गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ये नहीं सोचना है कि लॉकडाउन चल रहा है या फिर कोविड चल रहा है, आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं तो आपको पढ़ाई पर रोक लगा देनी है। बिल्कुल भी नहीं, आपको पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि जैसे ही ये सब ठीक होगा तो आपके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी 18 से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगना स्टार्ट हो ही गई है, तो जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन का काम भी तेज़ी से हो रहा है और ये सब होने के बाद आपके एग्ज़ाम होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। और आज है 4 मई 2021, हम देखेंगे 4 मई का करंट अफेयर, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे किस दिन मनाया जाता है? कब मनाते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी है 2 मई और ऑप्शन डी है 29 अप्रैल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 मई। 2 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। अच्छा, ये दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है 2 मई को, जो कि मैंने आपको बता दिया, और एक बार मनाते हैं 26 सितंबर को, 26 ऑफ सेप्टेम्बर को। तो ये जो दिवस है ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 2 मई और 26 सितंबर को। इस दिन खगोलीय संस्थान प्लेनेटेरियम संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाता है। ठीक है, तो खगोल विज्ञान के बारे में बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस सबसे पहली बार 1973 में मनाया गया था। किसने मनाया था? जो उत्तरी कैलिफोर्निया है उसके खगोलीय संघ के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, यानी कि 1973 में जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने मनाया था पहली बार। 1973 आपको याद रखना है, सबसे पहली बार मनाया गया। और कब मनाते हैं? 2 मई को मनाते हैं। इसके अलावा और कब मनाते हैं? 26 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो तीनों डेट याद रखिए, 26 ऑफ सेप्टेम्बर और 2 ऑफ मई। 2 मई और 26 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। अच्छा, 1 मई को क्या मनाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, याद रखना है। 29 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे। ठीक है, तो याद रखिए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है जापान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दे दी है। तो ब्रिटेन में अब ड्राइवरलेस कारें चलाई जाएंगी, यानी कि जो सेल्फ ड्राइविंग कारें होंगी वो चलाई जाएंगी। हालांकि इनकी गति, इनकी स्पीड कम होगी, लेकिन ये इनका परिचालन ब्रिटेन में किया जाना स्टार्ट हो गया है, किया जाएगा ब्रिटेन में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन की योजना है 2035 तक, यानी कि 2035 तक जो ब्रिटेन की कारों की क्षमता है, या फिर जो ब्रिटेन में कारें हैं, तो लगभग 40% कारों में 2035 तक स्व ड्राइविंग यानी कि सेल्फ ड्राइविंग क्षमता हो जाएगी। और इससे देश में बहुत सारे रोजगार होंगे, लगभग 38,000 नौकरियों का सृजन करने की योजना ब्रिटेन की है। तो कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की जो अनुमति देने वाला पहला देश है वो बन गया है ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है रूस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। आप सभी ने पढ़ा होगा कि रूस ने जानवरों के लिए पहला कोविड-19 टीका बनाया है। रूस ने इंसानों के लिए यानी कि मनुष्यों के लिए भी पहला टीका बनाया था कोविड-19 का, यानी कि पहली जो वैक्सीन है वो रूस के द्वारा बनाई गई थी मनुष्यों के लिए भी। और अब जानवरों के लिए भी पहली वैक्सीन कोविड-19 की जो है वो रूस के द्वारा ही बनाई गई थी और इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया है, पहले बैच का उत्पादन कर लिया है। जो पहला टीके की जो पहली बैच है उसका उत्पादन रूस के द्वारा किया जा चुका है कोविड-19 का, जानवरों के द्वारा, जानवरों के लिए। अच्छा, WHO ने बताया था कि
जो ये वायरस है, कोविड का जो वायरस है, वो उसका संचरण मनुष्य और जानवरों के बीच हो रहा है। तो इसी को कम करने के लिए रूसी वैज्ञानिकों ने ये टीका बनाया है, ये वैक्सीन बनाई है। और उनका मानना है कि इस वैक्सीन के उपयोग से वायरस का जो उत्परिवर्तन है, यानी कि जो वायरस का म्यूटेशन है, उसको रोकने में मदद मिलेगी। तो हाल ही में इस टीके का उत्पादन रूस ने शुरू कर दिया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्न में से किस यात्रा पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है केदारनाथ यात्रा, ऑप्शन बी है चारधाम यात्रा, ऑप्शन सी है वैष्णो देवी यात्रा और ऑप्शन डी है अमरनाथ यात्रा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चारधाम यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। कोरोना का जो संक्रमण है, कोविड का जो संक्रमण है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी संक्रमण के चलते इस यात्रा पर रोक लगाई है। अच्छा, इस यात्रा पर एक बार पहले भी रोक लगा दी गई है। कब? पिछले साल भी, यानी कि वर्ष 2020 में भी चारधाम जो यात्रा थी उस पर रोक लगाई थी, वो यात्रा नहीं की गई थी। यानी कि जो पूरे देश से चारधाम यात्रा के लिए यात्री जाते हैं उन पर रोक लगा दी गई थी। अब यहाँ पर जो मंदिर हैं उन पर सिर्फ पुजारियों का प्रवेश ही होगा, सिर्फ पुजारी वहाँ जा सकेंगे। वहाँ पर मंदिर में पूजन करने के लिए, मंदिर में भजन करने के लिए सिर्फ पुजारी ही जा पाएंगे। और जो यात्री दुनिया भर से आते थे, जो देश भर से यात्री जाते थे चारधाम यात्रा पर, उस पर रोक रहेगी। और ये रोक लगाई उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह। ठीक है, तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी याद रखनी है। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है अनिल त्यागी, ऑप्शन सी है सॉली सोराबजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉली सोराबजी। ये अटॉर्नी जनरल थे, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। इनका भी 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको नाम याद रखना है, सॉली सोराबजी क्या थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि भारत सरकार अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 12 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 15 लाख करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 25 लाख करोड़ रुपए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की 2 साल में कितने करोड़ रुपए, मतलब कितने लाख करोड़ रुपए सड़क निर्माण में खर्च करने की योजना है। यानी कि भारत कितने लाख करोड़ रुपए सड़क निर्माण में खर्च करने जाएगा अगले 2 साल में। और ये घोषणा की है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। इन्होंने ये अभी हाल ही में घोषणा की है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 लाख करोड़ रुपए। यानी कि 2 वर्ष में भारत सरकार 15 लाख करोड़ रुपए का सड़क निर्माण कार्य पूरा करवाएगी। ये ऐसा भारत सरकार का लक्ष्य है। और इसके तहत वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2021-22 यानी कि जो साल चल रहा है उसमें हर दिन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर दिन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है और 15 लाख करोड़ रुपए कुल खर्च किए जाएंगे सड़क निर्माण पर। जो भारत है, भारत का 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति भी दी है सड़क क्षेत्र में। इससे क्या होगा? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है उसको भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी, 15 लाख करोड़ रुपए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, अमेरिका और अन्य देशों के बीच नाटो सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है अल्बानिया, ऑप्शन बी है लिथुआनिया, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है पराग्वे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बानिया। अल्बानिया में नाटो सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, अमेरिका और अन्य देशों के बीच हुआ है। तो ये अन्य देश कौन है? ये अन्य देश नाटो के ही सदस्य देश हैं। नाटो के सदस्य देश या फिर मेंबर कंट्रीज जो हैं वो हैं 30। तो इस एक्सरसाइज में लगभग 29 से ज़्यादा कंट्रीज़ भाग ले रही हैं अमेरिका के साथ ही। इसके अलावा नॉर्वे भी भाग ले रहा है, फिनलैंड भी भाग ले रहा है। तो ये सारे देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास हो रहा है। और ये जो सैन्य अभ्यास है ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होने जा रहा है, जो कि अमेरिका और अन्य देशों की सेनाओं के बीच होगा। अच्छा, नाटो क्या है? नाटो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सैन्य संगठन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास इनके बीच हो रहा है। इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है डिफेंडर यूरोपियन 21।
जो डिफेंडर यूरोप 21 है वो इस एक्सरसाइज का नाम है। नाटो सैन्य अभ्यास जो हो रहा है नाटो देशों के बीच, उसका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्या नाम है? डिफेंडर यूरोप 21। ठीक है, तो ये हजारों सैनिकों के बीच अभ्यास होगा। और इस अभ्यास में क्या होगा? ये अभ्यास एक वार्षिक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, हर वर्ष होता है, और ये प्रकृति में रक्षात्मक है, यानी कि प्रकृति को रक्षात्मक तरीके से बताने के लिए, यानी कि प्रकृति की रक्षा करने के लिए अभ्यास किया जा रहा है बहुत सारे देशों के बीच, अमेरिका और अन्य देशों के बीच किया जाएगा। कहाँ पर? अल्बानिया। अच्छा, अल्बानिया भी नाटो का सदस्य देश है और यहाँ पर ये अभ्यास हो रहा है। मैंने मेंबर कंट्रीज आपको बताई दी हैं, कितनी हैं? 30 हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्थापना की डेट इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 1949। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा इसका निर्माण कब से शुरू हुआ था? इसका जो स्थापना है हुई तो थी 1949 में, लेकिन इसकी जो कार्य है वो 1947 से स्टार्ट हुआ था। कैसे? 1947 में फ्रांस और यूके के बीच एक संधि हुई थी, डिनकर्क की संधि। तो डिनकर्क की संधि ही नाटो की स्थापना मानी जाती है। और इसी संधि में 1949 से अमेरिका, नॉर्वे जैसे देश शामिल हो गए थे, इसलिए और भी बहुत सारे देश शामिल हुए थे, इसलिए इसकी स्थापना 1949 मानी जाती है। नाटो का जो रूप है वो 1949 में मिला, लेकिन इसका जो काम है यानी कि जो प्रारूप है वो 1947 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा 1947 में क्या हुआ था। यूके और फ्रांस के बीच एक संधि हुई थी, यूके प्लस फ्रांस के बीच संधि हुई थी। क्या संधि हुई थी? डिनकर्क की संधि। उसी संधि में शामिल हुए 1949 में बहुत सारे देश, जैसे कि अमेरिका, नॉर्वे आदि देश शामिल हो गए। तो ये स्थापना हो गई नाटो की। यहाँ से इसको नाम मिल गया नाटो का, क्योंकि इसमें जो है उत्तरी अमेरिका प्लस यूरोप के देश शामिल हो गए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। ठीक है, आई होप इस प्रश्न से संबंधित पूरी जानकारी जो है वो आपको मिल गई होगी, सारे आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन ए, अल्बानिया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है व्हाट्सएप हेल्पलाइन, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है टेलीग्राम और ऑप्शन डी है जियो हेल्पलाइन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हाट्सएप हेल्पलाइन। गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता देने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है, व्हाट्सएप के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आवास यानी कि 3D प्रिंटेड होम का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी है IIT कानपुर और ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड होम डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए 3D प्रिंटेड आवास यानी कि 3D प्रिंटेड होम जो है वो IIT मद्रास के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लाख बी उमर में 44 लोगों की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है USA और ऑप्शन डी है भारत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। इजराइल में जो ये उत्सव है, धार्मिक उत्सव चल रहा था लाख बी उमर। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर छोटी सी भगदड़ हुई, इस भगदड़ में 44 लोगों की मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये त्यौहार, ये धार्मिक उत्सव लाख बी उमर। पूछ सकते हैं कि ये त्यौहार, ये फेस्टिवल कहाँ का है, तो आपको याद रखना है ये धार्मिक उत्सव है कहाँ का? इजराइल का। और ये यहूदियों का प्रमुख धार्मिक त्यौहार है, जो यहूदी हैं उनका प्रमुख धार्मिक त्यौहार है। इजराइल में एक जगह है माउंट मैरून मकबरा, एक माउंट मैरून मकबरा है इजराइल में। तो ये जो इजराइल में जो मकबरा है, ये यहूदियों का सबसे जो पवित्र स्थल है वो माना जाता है। और इस मकबरे को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, हजारों लोग इसे देखने को आते हैं और इसकी यात्रा करते हैं। तो इसी समय ये त्योहार, ये उत्सव मनाया जा रहा था लाख बी उमर। और यहाँ पर क्या हुए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और उस भीड़ में ही छोटी सी भगदड़ हो गई। तो इस भगदड़ में 44 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए।
तो ये त्यौहार कहाँ का है? इजराइल का। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अभी पूरे विश्व में तो कोविड चल रहा है, पूरे विश्व कोविड से जूझ रहा है, सब जगह कई जगह लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है, तो इजराइल में एक कार्यक्रम हो कैसे गया? तो ऐसे हो गया कि इजराइल जो है ऐसा देश है जिसने अपने आप को कोविड से मुक्त कर दिया है। इजराइल कोरोना से मुक्त होने वाला देश है। इजराइल अपने आप को कोरोना से मुक्त घोषित कर चुका है। इसी वजह से यहाँ पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बहुत अधिक मात्रा में लोग आ गए थे, बहुत अधिक संख्या में इसकी यात्रा करने आ गए थे और ये उत्सव मनाने आ गए थे। तो यहाँ पर भगदड़ हुई और लोगों की मृत्यु हो गई। आपको त्योहार याद रखना है, लाग बी उमर कहाँ का है? इजराइल का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं आपके लिए प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, सूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन ए है चंद्र तोमर, ऑप्शन बी है सीता देवी, ऑप्शन सी है अनुसुईया चंद्रा और ऑप्शन डी है सुशीला कुमारी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। जो भी क्वेश्चन आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलता है उसका आंसर करने की कोशिश करें। और हाँ, डेली करंट अफेयर का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप डेली वीडियो देखोगे तो आपसे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाएगा, ईजिली बन जाएगा, क्योंकि ये पुराना प्रश्न है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो देखना है और आंसर्स करने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएं। सो गाइस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे स्टडी ग्रुप में सबके साथ शेयर कर दें। लॉकडाउन में जो बच्चे घर चले गए हैं और अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो सबको बता दें कि करंट अफेयर का वीडियोस देखना है, सबके साथ शेयर करें, सारे फ्रेंड के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, जब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।